नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश समाचार और मैं बुलंदशहर के गांव नंगला दलपतपुर में आई प्रधान जी के साथ उपस्थित हूँ। प्रधान जी से कुछ खास बातचीत करने के लिए प्रधान जी से कुछ मुद्दों को लेके, कुछ विकास को लेके, कुछ गांव से जुड़ी समस्या को लेके और उनसे जुड़े समाधान को लेके। नमस्कार प्रधान जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले आप अपना परिचय दीजिए। मैं नंगला दलपतपुर से रहने वाला हूँ, देवराज सिंह मेरा नाम है। पहले भी प्रधान रहा, अब भी मैं प्रधान पति हूँ, पत्नी मेरी प्रधान है। जी प्रधान जी, आपको प्रधान पद पे आए हुए कितना टाइम हो गया? अब तो मुझे 1 साल होने वाली है। 9-10 हाँ, पहले 2005 में जी। प्रधान जी, आपने अपने गांव में क्या क्या समस्याएं देखी जो आप प्रधान पद के लिए तैयार हुए? जैसे जो पूर्व प्रधान जी उन्होंने वो कार्य नहीं कराया। ऐसा है, गांव की यही समस्या है, गली गलियों की या जो विकास की रास्ते नाली ये टूटी पड़ी थी, तो मैंने किया कि फिर मैं रहूँगा तो जनता ने जो सहयोग दिया। जनता से आपको कैसा समर्थन मिला? जनता से मुझे बढ़िया समर्थन मिला था। प्रधान जी, कितने वोटों से जीत हुई थी? हम 167 वोटों से जीत हुई थी। हमारे यहाँ पे 4 लोग खड़े थे, 882 के करीब वोट पड़ी थी, जिनमें से 397 वोट आई थी। जनता से आपको अच्छा समर्थन हाँ, मिला? बिल्कुल अच्छा समर्थन मिला था। प्रधान जी, आपने अपने गांव में सैनिटाइज कितनी बार कराया है? सैनिटाइज 3 बार कराया था। अच्छा, वैक्सीनेशन कंप्लीट हो चुका आपके गांव में? 2-4 ही रह गए होंगे जो मौके पे नहीं थे, नहीं मैंने हर बार बुला के कराया। कितने परसेंट हो गया होगा? मेरे ख्याल से 90% के करीब हो गया। 90%। हाँ। प्रधान जी, आपका कौन सी डोज लग चुकी है? 2 डोज लगी है, तीसरी तो नहीं लगी। तीसरी नहीं लगी है। और जो 15+ वाली वैक्सीनेशन आया है, 15+ वाले बच्चों, 15 से 18 साल वाले बच्चों का, वो भी लग गया। 15 से 18 वालों को भी लग गया। कितने परसेंट लग गया होगा? अब ये तो मुझे नहीं पता, ये तो पता होगी जो है जो सहायक है उसको, और आशा है गाँव में। जी प्रधान जी, ये जो वैक्सीनेशन हुआ था, ये सर्वे होके हुआ था, ये किन के द्वारा सर्वे किया गया था? सर्वे तो वो जो गांव में वो है ना, ये आशा बोलते हैं, अस्पताल में जाती है आशाओं के द्वारा, और हमारी आंगनवाड़ी और जो है ये सहायक जो उसने की थी। जी जी। प्रधान जी, आपने अपने गांव में वृक्षारोपण कराया है? हाँ, कराया था। कितने पेड़ पौधे लगवाए? पेड़ पौधे करीब 2000 के करीब लगवाए थे। जी। प्रधान जी, कहाँ पेड़ पौधे लगवाए थे? पेड़ पौधे एक तो मरघट है नंगला पर, वहाँ लगवाए थे। हमारे गांव में मरघट है, वहाँ लगवाए थे। और जो कुछ बचे थे तो लोगों ने मांगे थे कि हम अपनी रास्ता पर खेत पे लगा लें, तो उनको दे दिए। प्रधान जी, जो पेड़ पौधे लगवाए थे वो कौन से मजदूरों के द्वारा लगवाए थे? वो नरेगा के मजदूरों के द्वारा लगवाए थे। प्रधान जी, जो पेड़ पौधे लगवाए थे उनकी देखरेख किन के द्वारा की गई थी? उनकी देख रेख भी मैंने नरेगा के ही जो मजदूर थे उन्हीं पे पानी वानी लगवाया। प्रधान जी, कितने पेड़ पौधे जीवित होंगे? अब तो मैं फिलहाल तो काफी दिन से गया नहीं हूँ, दूर पड़ता। जी जी। हाँ, जब तो वो काफी पेड़ थे जी जीवित, अब मैं फिलहाल तो नहीं गया हूँ। प्रधान जी, आपके गांव में शमशान भूमि की जगह कितनी है? शमशान भूमि की हमारे 2 गांव लगते हैं, ये नगला और दलपतपुर जी। तो नगला में तो अप्रूवल हुई हाई जगह है जी, वहाँ शमशान बन रहा है। और यहाँ दलपतपुर में नदी के पास में अप्रूवल है नहीं जमीन जी, जैसे उसमें लिखी हुई होती है ग्राम समाज में कि ये वो शमशान की है, तो यहाँ लिखी हुई नहीं है। कई बार कहा भी है हमने SDM साहब से, और वहाँ तो ऐसे प्रस्ताव नहीं होंगे, यूँ कह देते हैं। अब गाँव है चकबंदी में हमारा जी जी, तो शमशान तो वहाँ भी बनवा दिया है, लेकिन थोड़ा थोड़ा वो गांव के लोगों ने बनवा दिया है, वैसे नहीं, गवर्नमेंट से नहीं बना है। तो प्रधान जी, वहाँ पे व्यवस्था कैसी है? जो गांव के लोगों ने शमशान भूमि की जगह दी है, जगह बनवाई है, ग्राम समाज में ही बनवाया है। ग्राम समाज में जो बनवाया है, वहाँ पे नहीं नल पानी छत की व्यवस्था है कि नहीं? हाँ, उसके ऊपर छत तो है। प्रधान जी, जो आपके गाँव में मनरेगा मजदूरों से कार्य आप कहाँ काम कराते हैं? अभी तो ऐसा है कि यही कार्य कराए, मरघट वरघटों के पौधे वौधे लगवाए, वैसे थोड़े काम थे। एक करवाया है, ये पंचायत घर बनना है हमारे यहाँ, वो पुराना था जी,
तो जेई आया तो उसकी छत बिल्कुल बेकार थी। छत तो उसने जैसे मार के देखा तो उसका वो पूरा पलट गया नीचे। तो उसने वो रिजेक्ट लिख दिया, तुड़वाने के लिए कह गया। वो तुड़वा दिया, हमने उस पर लग्गा भी लगवा दिया कि पैसा आएगा। पैसा अभी तक आया नहीं है। तो वो बन गया है, लेंटर पड़ गया है, प्लास्टर कराने की कर रहे हैं, सब हो रहा है ठेकेदार द्वारा उधार ही, क्योंकि अभी उसका एक भी पेमेंट नहीं हुआ है, क्योंकि पैसा नहीं है। 3 साल वो मतलब 3 लाख के करीब का बजट बताता है सेक्रेटरी से, मैंने कही कि साल में 3 लाख के करीब आएगा, जिसमें से 5,000 रुपये तो हो गए मान लीजिए, और 5,000 सहायता का, और जी जो है 6,000 लेटरिन पे जो रहती है, 16,000 तो ये हो गए, और 16,000 के एक साल में लगा लो 2 लाख से ऊपर हो जाते हैं। और तीसरे महीने 3,000 लेटरिन के सामान के लिए देने, तो वो 2,08,000 के करीब बैठते हैं खर्चा देना उसमें से 3 लाख में से। अब जो है 90-92 या 94,000 बचेंगे, उसमें क्या तो विकास कराएं, क्या ग्राम पंचायत को इसको पंचायत भवन को बनवा ले, ऐसा ही हो रहा। परेशान है अभी सचिवालय नहीं बना आपके? अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। अच्छा, अनकम्प्लीट है। हाँ। पेमेंट की वजह से? पेमेंट की वजह से कोई पैसा नहीं है। जैसे बीच में निकलवा देते हैं ठेकेदार को थोड़ा पैसा हो तो जब तो निकलवाएं, पैसा ही नहीं। प्रधान जी, आपके गांव में विधवाओं की संख्या क्या है? विधवाओं की संख्या तो काफी है, वैसे गिनती तो समथिंग कितनी होगी? समथिंग होगी 40 के करीब। अच्छा प्रधान जी, आपके थ्रू कितनी विधवा पेंशन बनी? अब तो फिलहाल तो कोई विधवा पेंशन ना बनी हमारे थ्रू, अभी नहीं। सबसे आय प्रमाण पत्र वगैरह बनवाए, फिर ये आचार संहिता लग गई, तो वहाँ से आय प्रमाण पत्र बनने तहसील से बंद हो गए थे कि 10 तारीख के बाद बनेंगे। अब वो बन जाए तब जो कार्य भी करेंगे। प्रधान जी, आपके गांव में विकलांग की संख्या क्या होगी? विकलांग की संख्या है हमारे गांव में 5-6 लोग। प्रधान जी, आपके थ्रू कुछ पेंशन बनी, विकलांग पेंशन? ना, पहली बनी हुई है 2-4 की, अब कोई पेंशन। प्रधान जी, ये जो विकलांग पेंशन होती है वो कितने % पे बनती है? 40% पे। 40%। 60 साल पेंशन कुछ बनी है? पहली बंदी हुई है। अच्छा, अब नहीं बनी। अब तो जो है अभी वो कहा था, तो उसके बाद में वो बन नहीं पाए, कुछ उनके बन गए हैं 10-5 के, तो मैंने कि सबके बन जाए तो एक संग फाइल करवा के तैयार और उनसे ले जाए। प्रधान जी, आपके गांव में स्कूल है? हाँ है स्कूल। प्रधान जी, जो आपके गांव में स्कूल है उसमें छात्र छात्राओं की कुल जनसंख्या कितनी है? समथिंग मुझे तो ना, हमारे गांव में जो दलपतपुर में जूनियर है जी, उसमें तो 100 से ऊपर है, 112 या 116 ऐसे बच्चे जी। और नगला में प्राइमरी है जी, उसमें जो है 80 के आसपास देखे, 65 से 80 के बीच में है। वैसे ये क्लियर मुझे नहीं पता है, मैंने पता नहीं करा मास्टर जी से। प्रधान जी, जो बच्चों के बैठने की व्यवस्था कैसी है? बच्चों के बैठने की व्यवस्था जो है मास्टर जी ने कही थी, कुछ बेंच है नहीं, कम है, तो कुछ एक आध क्लास जो है यहाँ जूनियर में वो जमीन पे फर्शों पे बैठती है, और प्राइमरी में भी नहीं है, थोड़ी सी वो है, वो जमीन पे बैठते हैं। और वहाँ नगला में प्राइमरी में तो बाउंड्री भी नहीं है, वहाँ बराबर में खराब खेत वेत और वो है, हाँ, तो बाउंड्री नहीं है, तो वहाँ पे जो है श्याम पे आप भी आ जाते हैं, बड़ी गौर रखते हैं मास्टर जी, बढ़िया आदमी है जी। प्रधान जी, जो आपके गांव में स्कूल है उसमें जो मिड डे मील का खाना मिलता है वो आपकी देखरेख में मिलता है? नहीं जी, हमारी देखरेख में नहीं मिलता है। प्रधान जी, आप प्रधान हो गांव के, 2 गांव के प्रधान हो, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बच्चों को जो खाना मिलता है आप देखो, चेक करो, टेस्ट करो। ये तो मैं चाहे जब जाके मैं कर लेता हूँ जी, और एक आध बार अगर उसमें कमी खाना टेस्ट किया है? हाँ, खाना एक दिन टेस्ट किया था खाना, तो वैसे मैं जो है एक बार गया था तो खाना में थोड़ी कमी थी जी, थोड़ा जैसे दे रहे थे वो हिसाब से मैंने कि मास्टर जी सही हिसाब से करो, तुम्हारे पास आता है इसका जी सब कुछ जी, तो वैसे सही चलता है। अच्छा। हाँ, मैं कई बार जाता हूँ तो देख लेता हूँ। टीचर टाइम से आते हैं? हाँ, टाइम से आते हैं। लैट्रिन बाथरूम की व्यवस्था है कि नहीं? लैट्रिन बगैर की व्यवस्था है कि नहीं? हाँ, लैट्रिन की बाथरूम की व्यवस्था है। पानी की व्यवस्था कैसे? पानी की समर लगा हुआ।
लाइट की, पंखे की? लाइट की लाइन ऐसी है, मैंने कई बार जेई से और उनसे कहा है लाइन वहाँ के लिए दोबारा लगेगी। प्रधान जी, आपने अभी तक अपने प्रधान पद पे रहते हुए गांव में क्या क्या कार्य करा है? मैंने गांव में कार्य, एक गली वो इंटरलॉक करा दी है, दूसरी अब होने वाली है। प्रधान जी, उसकी लंबाई चौड़ाई क्या होगी जो कंप्लीट हो चुकी है गली इंटरलॉक? लंबाई चौड़ाई तो कुछ बताऊं कब समथिंग ऐसी होगी, 200 मीटर के करीब होगी। 200 मीटर। अच्छा, और सचिवालय पे काम चल रहा है? हाँ, सचिवालय पहले से बना हुआ था या फिर नया बनवाया? पहले पुराना बना हुआ था, वो रिजेक्ट हो गया था, उसका लेंटर जो है फूल गया था और वो नीचे गिर रहा था जहाँ। तो जब जेई और वो आए उसे देखने किसमें ऑफिस करा दो, तो उन्होंने जब वो देखा तो बोले कि इसमें तो ऑफिस बनेगा नहीं प्रधान जी, बिल्कुल नहीं बन पाएगा, कोई मर गया, कोई हादसा हो गई तो हमारे जरूर पड़ेगा, तो वो रिजेक्ट कर दिया था उसे। प्रधान जी, जैसे आप अपने गांव में कोई भी कार्य कराते हो, हर गली में एक नेता मिल जाता है, हर गली में होते ही हैं गांव में तो कम से कम 10-20 नेता हर गांव में मिल जाते हैं, आपके काम कराने में रुकावट लेके आते हैं, हस्तक्षेप करते हैं। ऐसी कोई आपकी समस्या जो आप हमारे चैनल के माध्यम से बताना चाहते हो? ना, मेरे सामने तो कोई नहीं आई, मैं पहले प्रधान रहा था तब भी नहीं आई। आप खुली पंचायत करा लेते हो? हाँ, करा लेता हूँ, और फिर वैसे भी मैं सबसे पूछ के जो काम कराता हूँ तो कह देता हूँ भाई इस काम को ऐसे ऐसे कराना है, ठीक है करा लो, ऐसी कोई परेशानी नहीं आती है। मेरे यहाँ पे जो है हमारे मंत्री जी हैं शर्मा जी, इनके द्वारा गली जो बन रही है उनमें भी जो जैसे ठेकेदार को थोड़ी समस्या आई है, कहीं गली तंग है और जगह पड़ी है, तो मैंने कह दिया है तो वो हटा के सही करा दी। प्रधान जी, आपने अपने गांव में लाइटों की व्यवस्था कैसे की है? लाइट की व्यवस्था गांव में तो सही है, हमारा ही नगला है, वो भी हमारा ही गांव है, उसमें वो यहाँ केबल की व्यवस्था कर गए थे बिजली वाले, और फिर वहाँ नहीं कर गए। पहले प्रधान था उसके टाइम में हुई थी, मैंने कहा था वो बोर्ड लगा के और चले गए। मैंने भाई ये बोर्ड क्यों लगा दिया तुमने? कि जी हम लगाएंगे वहाँ भी, और वहाँ केबल की व्यवस्था नहीं है, वहाँ तो लाइन वाले ऐसी है नहीं। दूसरी बात, जेई से उनसे कहते हैं आंधी में खम्भा टूट गए थे, तो जेई वगैरह ये कहते थे तुम लाओ खम्भा तब हम लगाएंगे। तो ये तो गवर्नमेंट को होना चाहिए कि जेई वगैरह बिजली विभाग से खम्भे ला के लगवाएं। जैसे आंधी में किसी पे अगर वैसे टूट गया किसी बांध से, तो उसकी तो हमारी जिम्मेदारी, हम उससे कहेंगे कि तू भाई इसको ला के लगवा। और जो आंधी में टूट गए गाँव में, अंदर खम्भे टूट गए गाँव में 2 दिन आज तक नहीं लगे, गर्मियों से अब तक फिर गर्मी आई जा रही है। प्रधान जी, आपने अपने गांव में कितनी लाइट लगवाई है? मैंने अपने उससे, मेरे उससे तो कोई लाइट नहीं लगी है, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ बिल्कुल। जिला पंचायत की उससे आई थी 5 लाइट, 3 यहाँ लगवाई है मैंने, दलपतपुर में 2 नगला। प्रधान जी, कुछ नगला में काम हो चुका है? नगला पे जो है वैसा ही काम हुआ है जो विधायक जी के उससे, एक नाला बनना है, प्रमुख जी से लेके आया था मैं, वो काम हो रहा है। प्रधान जी, आपकी और कोई समस्या जो आप हमारे चैनल के माध्यम से खास गवर्नमेंट के लिए रखना चाहते हो, सरकार के लिए? हमारी तो यही समस्या है कि हम गांव का विकास करना चाहते हैं, पैसा आता नहीं है, तो हमें कुछ पैसा ऐसा मिले जो गांव का विकास हो जाए। और जो है हमारे यहाँ की पंचायत घर जो बनना है, पंचायत भवन, इसके लिए पैसा जो आए तो हमें इसे जल्दी से जल्दी कंप्लीट करा के ऑफिस कराएं उसमें। ठीक है प्रधान जी, सभी क्षेत्रवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं दे दीजिए हमारे चैनल के माध्यम से। हम भी आपको सबको जो है होली की शुभकामनाएं देते हैं। थैंक यू प्रधान जी, नमस्कार। मैं बुलंदशहर चंद्रिका। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें प्रदेश समाचार नेटवर्क और लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।